Hello guys, welcome to yet another episode of Car and Phone Nation, and today is going to be a proud moment for me because I am continuing with my ownership series. I had been not doing this for a while because there was a lockdown and stepping out and shooting videos was becoming a problem. But today I have got with me Verna. This is the latest generation of Verna with me, and in a short while from now what we are going to do is we are going to talk to the owner of this proud vehicle. This is Starry Night color, the top end model of Verna. We will talk to Akash and we'll check with him how his experience has been with Verna. He seems to be a fan of Verna. He has series of car of Hyundai and a pro Hyundai fan. So let's begin. I will first introduce you to Akash, and after that we will continue the story. Right, so let's begin. I have with me Akash here, or Akash. Thank you very much for your time. So एक छोटा सा introduction आप बताइए before we take the story ahead. Okay. Introduction से पहले hi friends and fans and hi to Phone and Car Nation, Car and Phone Nation. It's been a good time here, like buying a new Verna and driving it now. About me, मैं दिल्ली का हूँ नहीं, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ एंड यहाँ पे मैं करीब 3 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ. पहले मेरे पास क्रेटा थी, पेट्रोल में ही थी, मैनुअल में SX प्लस, वो टाइम की टॉप मॉडल थी, तब 2017 की थी. Then I took an i20. i20 was around with me for 2 years. Asta model थी, वो भी मैनुअल थी, पेट्रोल, लेकिन both the cars were West Bengal registered. So ये time I took a flat and so that I could buy a car which is Delhi registered. So it's all about me and गाड़ी के बारे में आगे आप लोग से मैं शेयर करूँगा with the help of Anil. And I'll tell you the honest review of Verna SXO 1.5 liter petrol IVT. It is an automatic transmission and मैंने मैनुअल से ऑटोमेटिक क्यों लिया, 1.5 लाख रुपए क्यों दिए. इससे एक डाउन बेस का भी था जो कि SX था, उसमें भी मुझे सनरूफ डिजिटल ये सब कुछ था. सिर्फ 2 लाख जो है मैंने ज़्यादा दे के ये वाला वेरिएंट क्यों लिया और ये वाला रंग क्यों लिया, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. थैंक यू. Alright, so let's continue. Alright Akash, so आप थोड़ा इसके इंटीरियर के बारे में बताएं. इंटीरियर के लिए ये है कि Hyundai फेवरेट हमेशा बेज एंड ब्लैक, जो लाइट एंड डार्क का एक कॉम्बो है, वो है इस गाड़ी में, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है. क्रेटा जो थी उसमें भी बेज कलर का डैशबोर्ड था, ये बेज मुझे बहुत अच्छा लगता है. यही चीज़ के लिए मैंने ये वाला वेरिएंट लिया है, मैंने टर्बो नहीं लिया है. ये भी एक है रीज़न, क्योंकि डार्क इंटीरियर थोड़े टाइम के बाद फेड हो जाते, स्क्रैची हो जाते हैं, इसके लिए बेज लिया है.
And talking about the features of the car, this is the top end. You get a sunroof which is electronic, which has an anti-pinch option. आप अगर हाथ रख देते हो तो ये अपने आप बंद नहीं होता है, like the driver side window only. और एक्सक्लूसिव कुछ है जो कि सिर्फ यही गाड़ी इसी प्राइस रेंज में ये करती है, होंडा सिटी, टोयोटा यारिस या तो कोई सा भी कार ये नहीं है. दैट इज वायरलेस चार्जर. यू कैन जस्ट प्लेस योर phone here and it will get charged. I can show you that. Sure, let's do that. ये मेरा वायरलेस चार्जर कंपैटिबल फ़ोन है, ये मैंने रखा और फ़ोन चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया. सो मुझे ये वायर मतलब लेके जाने का कोई नीड है नहीं. चार्ज ऑन द गो. ओके, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का जो टेम्परेचर है ऑलरेडी अभी 31 शो कर रहा है. तो इन मई और जून इट गोज अराउंड 43-44. मैंने यहाँ पे ये किया है. तो यू गॉट वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट टूअर कूल्ड सीट्स, यू कैन फील द एयर. तो मतलब ये नहीं है कि पसीने में जो बैक है कितनी भी, मतलब आज के डेट में शायद से BMW और मर्सिडीज ये सब कुछ देती है. हुंडई आई एम थैंकफुल कि ये दिया है. तीसरा जो है फीचर वो इसके इंफोटेनमेंट में है. दैट इज अ ब्लू लिंक एंड यू गेट these 3 like keys for your help from Hyundai. मैं बस कोई भी एक की प्रेस जो है मतलब करूँगा तो डायरेक्टली यहाँ से कॉल सेंटर में कॉल जाता है, चला जाएगा. इस गाड़ी में 2 सिम कार्ड्स इनबिल्ट है जो 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शन के साथ है. तो मैं आपको ये ब्लू लिंक थोड़ा सा शो करता हूँ, विच इज़ द लाइक मतलब मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा नीड था. और यही चीज़ के लिए मैंने टॉप मॉडल लिए, क्योंकि गाड़ी अगर कभी हो जाए, मतलब चोरी हो जाए या तो गुम हो जाए, कोई अगर लूटना ये हो, तो आई हैव गॉट कनेक्टेड कार टेक. तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ. एक स्टॉप करना. यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का जो है हर चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं. जैसे व्हीकल में कोई मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं, वो भी आपको व्हीकल डायग्नोसिस, ये अपना स्वीट टाइम थोड़ा सा लेके नो इश्यूज. मतलब ब्रेकिंग में कोई ऑयल कम है, कूलेंट कम है, टेम्परेचर हाई जा रहा है, इट विल शो यू दैट. अच्छा, दिस इज अ ब्रिलियंट फीचर. फिर मैं अपना डेस्टिनेशन किसी को शेयर करना है, वो भी मैं शेयर करता हूँ. उसके लिए मुझे पहले डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है. तो ये सब चीज़ें हैं. यू गेट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ड्राइविंग इन्फो, ये भी एक चीज़ है. आप मतलब आज के डेट में अभी आपने कितना ड्राइव किया है, ये थोड़ा सा बैक डेट में आई गेस ये नहीं जाता है, लेकिन फ़ोन में है वो हर चीज़. और इट हैज़ गॉट आर्टिमिस साउंड, जो कि मैं आपको शो कर सकता हूँ. Archimedes sound mode, which sounds really good. Which sounds really very smoothing to the ears and मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अच्छा है. कितने स्पीकर हैं इसमें? इसमें टोटल 4 स्पीकर है और 2 ट्विटर्स हैं. टोटल 6 हैं. एंड एक डेमो मैं आपको यहाँ से देता हूँ. जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक कनेक्टिंग टू Hyundai ब्लू लिंक यहाँ से मतलब हो जाता है. रोड साइड असिस्टेंट, गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, यहाँ तक कि फ्यूल भी फिनिश होता है, तो उसके लिए आपको बस ये वाला प्रेस करना है और अपने आप आपका जो लेट लॉन्ग है वो अपने आप रोड साइड असिस्टेंट में फ़ोन चला जाएगा. अभी हम नहीं करेंगे. अच्छा, और फील गुड फीचर्स के लिए यू गेट लॉट्स ऑफ स्टोरेजेस, यू गेट फास्ट charging USB, a 12 board socket and a USB plug on the rear. You get rear AC vents, sliding armrest is good, decent. You get cruise control and you get all the like voice commands, call, and you get tire pressure monitoring on the screen. You have to drive to see that. And यू गेट द डोर 1 की. अभी जैसे आपका वाला डोर ओपन है तो वो मुझे शो कर रहा है. अभी जैसे ही आप क्लोज करोगे इट विल गो. बेसिक ये था कि इस गाड़ी में फील गुड
फीचर्स है बहुत। इसका जो स्पीडोमीटर है विच इज़ BMW इंस्पायर्ड, ओके वो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव एंड जो इसका जो है ना, जो मतलब AC एंड ऑल ये सब भी अच्छा है, एंड वेंटिलेटेड सीट, दैट वाज द बेस्ट थिंग। एंड अबाउट ड्राइविंग इट इज़ स्मूथ, इट इज़ नॉट एज पेपी एज ए होंडा सिटी, बट स्मूथ है। हाईवेज पे आपको पावर की नीड नहीं होती है, मैनुअल मोड है, लेकिन डी मोड में भी इट इज़ लाइक इनफ। इट टेक्स अराउंड 12.5 seconds to reach 100 from standstill, and ventilated seat, that was the best thing. And about driving it is smooth, it is not as peppy as a Honda City, but smooth है। हाईवेज पे आपको पावर की नीड नहीं होती है, मैनुअल मोड है, लेकिन डी मोड में भी इट इज़ लाइक इनफ। इट टेक्स अराउंड 12.5 seconds to reach 100 from standstill, and ये वाले कार में 8 स्टेप का CVT है। 8 स्टेप, आई कैन शो यू ऑन द मीटर। 8 स्टेप का है, CVT मॉडल है ये। एंड यही चीज़ के लिए जो है ना, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी, 17 प्लस ऑन द हाईवेज, एंड सिटी में 12-13 तक तो अभी मुझे दे रही है। 3000 किलोमीटर्स रन हो चुके, 4000 ऑलमोस्ट, एंड आई एम हैप्पी। सीट का कंफर्ट कैसा है आपके हिसाब से? सीट कंफर्ट could be a bit better because these bolt strings are approximately a bit less compared to like my size and width. Okay. थोड़ा सा और अगर ब्रॉड होता, थोड़ा स्पेस होता कार में, तो ये मतलब ये कि ऑलराउंडर हो सकता था। स्पेस थोड़ा कम है, कंफर्ट इज गुड, लेकिन एक बात है, ये वाला जो है 2020 का जो है, इसमें थोड़ा सस्पेंशन स्टिफ है। जो लास्ट वाला था उसमें थोड़ा सस्पेंशन वर्स सॉफ्ट, ये थोड़ा सा स्टिफी है, बट हाँ स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है। राइट, ओके, ब्रिलियंट। And the under thigh support? Under thigh is good. I am just 5 feet 8-9, so मेरे लिए तो ठीक है, बट हाँ कोई अगर 6 फुट का है तो उसके लिए हेड इश्यूज एंड थाई इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एवरेज इंडियन के लिए 5 feet 8-9-10 के लिए इट इज कंफर्टेबल। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अभी हम टेस्ट करते हैं वरना को। इसका राइडिंग कंफर्ट के बारे में आकाश से जानेंगे और देखेंगे कि क्या खास है इस कार में, क्या खास बनाता है इस कार को ओवर अदर सेडान्स। इसका स्टिफ कंपटीशन होंडा सिटी के साथ है, बट मेरी अगर पर्सनल प्रेफरेंस के बारे में मैं आपको बात बताऊं तो आई पर्सनली लाइक द स्टाइलिंग ऑफ वरना। So let's begin and start the journey. All right, so Akash, let's start. Yeah, so driving an automatic is very easy. It's like a scooty which has 4 wheels. Okay. सीधी बात में CVT है तो ज़्यादा कुछ है नहीं। You have to just take this to the D mode, which is the automatic. D mode, you can go to the what you call manual also, but D ही रहेगा। आपने मतलब ऑटोमेटिक लिए तो आप D में ही ड्राइव करोगे। You have to just press your brake while shifting it. Sure. And this car has a creep function which creeps around 10 kilometers per hour. Okay. I'll show you that. अभी जैसे ही मैंने ब्रेक से पैर हटाए, ये अपने आप क्रीप करना स्टार्ट कर दिया। Right. Now it will creep around till 10 kilometers per hour. Okay. 7. It depends upon the load and जो भी है engine RPM. Now ये जो है ये stop and go में बहुत अच्छा काम करता है। एक और चीज़ DRVM। Sure. जैसे ही आप स्पीड मतलब बहुत ही स्लो स्पीड में होगा, इसका DRVM ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ताकि पीछे कौन है, मेरे को ब्रेक मारना है, तो वो सब कुछ शो करता है। जैसे ही मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा, ये अपने आप मैप मोड में चला जाएगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैं धीरे धीरे एक्सीलेटर पे पैर डालता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कोई भी झटका है नहीं। CVT है तो एज सच कुछ गियर्स है नहीं। यही चीज़ के लिए मैंने CVT ली है कि यहाँ पे है कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में वो मुझे झटके नहीं चाहिए। नहीं तो DCT और टॉर्क कन्वर्टर बहुत कुछ था यही प्राइस रेंज में, लेकिन मैंने यही लिया है। अभी जैसे आई एम ड्राइविंग इन अ वेरी कूल काम
मैनर अभी ये टायर प्रेशर का भी आ गया है, 2 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है। इट शोज द इंडिविजुअल टायर प्रेशर, नॉट कि आपका एक कोई टायर में हवा कम है, वो एकदम प्रेशर भी शो करता है PSI में। नाउ अभी हम So when you say take the vehicle through potholes, how does it perform? I'll show you that. So let's look at the Potholes are okay, but you have to go very slow because ground clearance is just 165 mm. So it's like that कि अभी जैसे, and हाँ, visibility of the car is very good. visibility It's is awesome. I'll show you 3-point U-turn also कि इसका steering कितना light है। Okay. कंपटीशन का है, यहीं से हम लोग एक U-turn हम लोग लेते हैं। I'll just use one hand, see, one finger, it will stop. Wow. Just go to reverse, use your one finger. Okay. Just one Easy, finger and it just turns. one so, finger. So smooth. इतना स्मूथ है स्टैंड Wow. स्टिल में। Wow. अब ये घूम गया, see you get a good Brilliant. view also, Very very Again nice deep. view. and we'll just go with one finger, that's all. गाड़ी का मतलब स्टीयरिंग इतना ही इजी है कि स्टॉप एंड गो में आप एक फिंगर से यूज कर सकते हो। हाँ, यही चीज़ है, हाईवे पे ये भारी भी हो जाता है, थोड़ा इट भारी हो इज, हाँ मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग है। Okay. नाउ जैसे आई जस्ट थोड़ा सा रेव करते हैं इसको, Sure. सो आई जस्ट फ्लैट इट डाउन लाइक, सी पावर इज एनफ 85 and the braking is So braking is brilliant. I mean, braking is good gives you but lot of confidence. थोड़ा स्पॉन्जी है, थोड़ा spongy. स्पॉन्जी है। मैंने इसका जो है ना टर्बो वाला भी ड्राइव किया था, Uh-huh. वो वाले का ब्रेकिंग इससे ज्यादा अच्छा है। But it gives you confidence. कॉन्फिडेंस है, बट यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। Correct. थोड़ा टाइम में ये जो है यूज्ड टू। Right. And ये होता है। steering response. Steering Sir. response is good. It's not vague. It's not perfect. But Okay. yes, you can call it a driver's car. All right. Twisties and turns पे अच्छा है। I think recently you did Delhi, Calcutta. Yes, yes. So, I थोड़ा went सा experience बताएं उसके बारे में। around. I went around. I can show you. ये गाड़ी तब से निकली नहीं है। ये हाँ 2725 किलोमीटर 45 आवर्स में रन हुई है। Okay. जाने में 19, आने में 19 अप्रोक्सीमेटली। Okay. तो 2500 के आसपास हुआ था, 600 के आसपास हुआ था। Alright. हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, क्रूज कंट्रोल पे 120 का स्पीड, 100 का स्पीड मैंने मेंटेन किया। 17.5 का मुझे एवरेज इजीली आया। Okay. एंड नेशनल हाईवेज पे जहाँ पे थोड़ा ब्रेक मारना था, ये करना था, वो सब में मुझे 16.5 इजीली आया। Okay. एंड कंफर्ट में मैं गया था 4 पैसेंजर्स एंड फुल ट्रंक ऑफ मतलब बैगेज के साथ। अच्छा. गाड़ी कहीं पे भी अंडर पावर्ड फील नहीं हुई, कहीं पे भी ये नहीं फील हुआ कि स्ट्रेन आ रहा है। 1500 सीसी का जो है इंजन ब्रिलियंट है फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। Right. आई डोंट नो कि 1000 का जो टर्बो वाला है वो लॉन्ग ड्राइव पे ये होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हीट इश्यूज थे। Okay. And now I'll show you guys how to use the manual mode and ये जो है मतलब 8 स्टेप्स में जो आप जो गियर चेंजेस है, हाँ, हाँ. मतलब इसके अंदर एक कंप्यूटर है जो कि आपको थोड़ा सा आपको यूज टू होना होगा। Okay. आप अगर मैनुअल में थोड़े मतलब एंथुसियास्टिक है तो Okay. आपको थोड़ा सा यूज टू होना होगा। उसके लिए आई विल जस्ट शो यू, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे से भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो गया था Okay. कि गाड़ी भाग नहीं रही है या तो झटके आ रहे। यू हैव टू बी लाइक ट्रेन्ड। तो Okay. ये जो है ना मैनुअल देख के ये मैंने मैनुअल में Okay. जैसे ही Manual. मैंने मैनुअल यहाँ पे एक, दिस इज द फर्स्ट गियर, Okay. यहाँ पे आ गया। Right. अब आप अगर चाहोगे कि मैं स्टैंड स्टिल से दूसरे गियर पे स्टार्ट लूँ, ये इट इज नॉट गोइंग टू What हैपन। happened? Okay. गाड़ी का जो आरपीएम है हाँ. वो कम से कम 1600 होना चाहिए, तो ही ये अपशिफ्ट्स अच्छा. देगा। Okay. एंड डाउन शिफ्ट के लिए आरपीएम 4000 के नीचे होना चाहिए, Okay. अदरवाइज इट विल नॉट डाउन शिफ्ट। एक और चीज है, आप अगर 1500 आरपीएम पे 100 के स्पीड पे नंबर 8 पे हो Mhm. और आपको सडनली एक थ्रस्ट चाहिए, Mhm. गाड़ी नहीं देगी। यू हैव टू डाउन शिफ्ट। Downshift. आई विल जस्ट शो यू। Sure. ये जैसे अपशिफ्ट। और हाँ,
इस गाड़ी में जो ये है टिपट्रॉनिक जो है ये मोड, ये रेड लाइन तक लेके जाता है। ओके, डायरेक्ट 6500 RPM पे ये शिफ्ट करेगा। श्योर। ये मतलब ये नहीं है कि 3000 3500 पे ये शिफ्ट करेगा। सो आई विल जस्ट शो इट टू यू। सी, 6500 पे इट इज शिफ्टिंग। साढ़े 6000 पे ये रेड लाइन जो है होगा, वहीं पे ये शिफ्ट करेगा। नाउ अभी आप अगर 2 नंबर पे है, यू हैव टू अप शिफ्ट, यू हैव टू टेक दिस टू 1800 1600 के ऊपर। नाउ सी इट विल गो। सी 3 पे गया। अभी आपको सडनली एक बर्स्ट चाहिए, राइट, तो गाड़ी यहाँ पे बर्स्ट ये नहीं आएगा, यू हैव टू डाउन शिफ्ट, देन इट विल। तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। ये थोड़ा सा है कि आपका जो मतलब ये है कि जो मतलब मैनुअल से डायरेक्ट मतलब ऑटोमेटिक पे जो शिफ्टिंग है थोड़ा सा हम ट्रैफिक में भी शो करते हैं कि स्टेबिलिटी, आई थिंक स्टेबिलिटी इज ब्रिलियंट। अच्छा, ये कार में यू गेट ESP ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एंड यू हैव हिल होल्ड स्टार्ट असिस्ट, हर चीज से लोडेड है। 6 एयर बैग्स भी है, हर चीज है। राइट, विजिबिलिटी इज ग्रेट, ऑसम, राइड कंफर्ट इज ऑसम ऑल अराउंड। आपको यहाँ से बॉनेट तो ठीक से नहीं शो होता है, लेकिन विंडस्क्रीन इज बिग एंड यू गेट गुड। एक जो है कंप्लेन है जो मेरी, मैं अगर गुड और बैड में जाऊँ, गुड्स तो इतने सारे हैं, बैड्स भी है, हर गाड़ी में होते हैं। बैड में ये है कि इसके जो बाहर के मिरर से बहुत छोटे हैं। ओके, तो थोड़ा सा कंपेयर टू जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट्स है, तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। राइट। दूसरा है कि ये इसका ब्रेक थोड़ा सा स्पॉन्जी है। एक्चुअली चारों अगर डिस्क ब्रेक्स होते तो आई गेस वो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, एंड मतलब बैड्स में जाऊँ तो हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा सा इशू है। सिडान है तो होगा ही हमेशा। इट इज़ नॉट एन SUV और व्हाट यू कॉल हैचबैक और ए क्रॉसओवर जहाँ पे वो मतलब ये होगा। अगर और बैड्स की ओर जाऊँ तो इस गाड़ी में रेन सेंसरिंग वाइपर्स नहीं आते हैं इस प्राइस में, जो कि होना चाहिए। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है। टॉकिंग अबाउट द हेडलैम्प्स, इस गाड़ी में टोटल 3-6 जो है बल्ब्स है। ओके, LED के हेडलाइट्स के। रात का रेस्पॉन्स जहाँ पे थोड़ा सा मतलब है, मतलब कि लाइट्स है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब फील होता है, थोड़ा और ब्राइटनेस हो सकता है। फॉग लैम्प्स ठीक है, येलो है, हैलोजन है, विच आर गुड, फॉग में काम आता है। नाउ सी द बम्प्स एंड पॉटहोल्स, यू कुड नॉट फील इट, बट ठीक है। एंड बैड में ये भी है कि मतलब इसका जो मतलब हेडलैम्प है थोड़ा और ब्राइट हो सकता था, बट यू गेट कॉर्नरिंग लैम्प्स ऑल्सो। स्टेयरिंग टर्न करने पे आपका वो साइड में एक लाइट जो है ग्लो करता है, फिर जैसे आप स्टेयरिंग स्ट्रेट करते हो वो अपने आप बंद हो जाता है। कॉर्नरिंग लैम्प्स ये सब यूनिक है जो हुंडई आपको इस प्राइस पॉइंट में दे देता है। तीसरा जो है बैड थिंग है, अगर बैड नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा सा रखा था कि ये कार में एक कम से कम एक एयर प्यूरीफायर तो देना चाहिए था। क्रेटा में आता है, i20 में भी आजकल, और वेन्यू में भी शायद से एक बाहर से एक आता है। एयर प्यूरीफायर तो एक आज के डेट में दिल्ली में होना ही चाहिए। वो नहीं है, मतलब वो एक हो जाता तो फिर ठीक है, थोड़ा सा और पे कर देते, इसमें क्या है। लेकिन हुंडई को ये चीज़ में थोड़ा सा सोचना है। श्योर, अभी आपने एक सर्विस कराई है, 2 सर्विस, एक सर्विस कराई है, एक हो गया। व्हाट इज आई मीन, जब आप ये रिसर्च कर रहे थे तो आपको कितना आपको रिसर्च करने के बाद क्या पता लगा कितनी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी? मेंटेनेंस कॉस्ट, अच्छा, टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस कॉस्ट, हुंडई क्लेम करती है कि ये सबसे लो मेंटेनेंस कार है इस चीज़ में। आप उसके ब्रोशर में भी वो देख सकते हो, एंड एक्चुअली ये है। एक्चुअली ये है। मैं गाड़ी खरीदने के बाद 4000 रन कर चुका हूँ, एक फ्री सर्विस हो चुकी है, एंड मेरा जो मतलब सर्विस का था एक्सपीरियंस बस 2 घंटे ही थे, वो बस चेक करते हैं, लेकिन कोई भी बिल नहीं आया। ओके। और अप्रॉक्सीमेटली ईयरली इन्होंने मुझे
जो एस्टिमेट दिया है वो 3 से 3,500 का, विच इज़ ब्रिलियंट फॉर मी, राइट, क्योंकि साल में अगर एक मेंटेनेंस है 10,000 किलोमीटर पे 3,000 इज़ वेरी गुड. आई नो. एंड कंपेयर टू अदर ब्रांड्स सबके ऑलमोस्ट सेम ही है. एंड इस गाड़ी में बस ये है कि आपका हुंडई का जो वर्कशॉप्स है वो हर 10 या 15 किलोमीटर पे आपको मिल जाती है. तो ये चीज़ के लिए भी था कि हुंडई से मैं मूव नहीं, मतलब किया की ओर या तो मतलब कोई और ब्रांड की ओर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हुंडई का और मारुति का जो है ना वो डीलरशिप्स इज़ वेरी वाइड. एंड ये चीज़ है कि इस गाड़ी में अगर मैं कहूँगा कि आपको ये कार लेनी चाहिए कि नहीं, तो इसके लिए आई हैव लाइक ओपिनियन. अगर आपके फैमिली में 4 एडल्ट्स हैं और एक किड है, तो डेफिनेटली यू कुड थिंक अबाउट दिस. अगर आपको सीडैन चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू है नहीं जहाँ पे आप रहते हो, लेकिन आप अगर जहाँ पे रहते हो वहाँ पे रोड्स अच्छे हैं नहीं, जहाँ ग्राउंड क्लियरेंस का है ये इशू, तो आप डेफिनेटली वेन्यू, सोनेट या तो सेल्टॉस या तो क्रेटा में जा सकते हो. लेकिन जो कंफर्ट और जो फील ये कार आपको देगी वो कभी भी वो कार शायद से नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ख्याल से कंफर्टेबल है. क्योंकि मैंने 4 साल एक क्रेटा ड्राइव की है. मैं क्रेटा से भी वेस्ट बंगाल 2 बार जा चुका हूँ. लेकिन ये टाइम, हाँ वो टाइम था कि मतलब मैनुअल था, ये टाइम है ऑटोमेटिक. लेकिन आई फील कि ये कार का थोड़ा सा प्लस नेचर है. एंड अगर आपके फैमिली में कोई भी 6 फुट या तो 6 फुट से ज़्यादा का है कोई, तो डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट होंडा सिटी और एन SUV, क्योंकि ये कार 5 फुट 8 इंच 5 फुट 9 इंच के लोगों के लिए ही है स्ट्रिक्टली. एंड स्पेस थोड़ा सा कम है, स्पेशली इन द बैक सीट. फ्रंट में तो ठीक है, लेकिन बैक सीट में थोड़ा सा है इशू. लेकिन आप अगर सिर्फ 2 आदमी हो, मतलब जो है हस्बैंड वाइफ या तो फ्रेंड्स के लिए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाई इन दिस प्राइस रेंज. एंड you can go for it. Brilliant. So thank you Akash for your time. I'm sure अभी इसको 2 महीने होने वाले हैं. 19th को 2 months होंगे इसको. 19th को 2 months हो जाएंगे. So जब आप 6 महीने इसको चला लेंगे, उसके बाद फिर आपके साथ एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे. और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कार. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस. तो ये था हमारा आज का ओनरशिप रिव्यू हुंडई का. I'll just show you one thing. Sure. जो ब्लू लिंक से आप क्या क्या चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें कर सकते हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा. Sure. उसके लिए हमें बाहर जाके गाड़ी को लॉक करना होगा. एंड देन आई विल शो यू. एंड इस गाड़ी का जो मेन चीज़ है, इसका इंजन इतना ही शांत है, यू कैन नॉट हियर the engine is running on now. Correct. The AC is off. Now the music system is off. There is nothing. Right. कोई भी noise, कोई भी vibration, कोई भी pulsation, vibration, कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. Correct. अब बाहर से चेक करते हैं. ये तो ये है, जब ये बाहर से आप चेक करोगे तब भी आपको कोई भी noise, vibration कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा. I'll just show you that. Sure. Okay, so now the car is locked. ये इसका स्मार्ट की है. इसमें टोटल 4 है. लॉक, अनलॉक, बूट ओपन एंड अ हॉर्न. ये जो होल्ड है, ये हॉर्न है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे. ये सिर्फ टॉप एंड में ही आता है. इसमें ये है कि आपकी कार आपने कोई डेंस जो है ना पार्किंग ये में आपने पार्क की है, जहाँ पे बहुत सारी है कार, या तो 2-3 कार है ऐसी. आपकी कार कौन सी है, कहाँ पे है, वो आपको लोकेट करने में प्रॉब्लम हो ये, तो यू जस्ट हैव टू होल्ड दिस एंड द लाइट एंड द हॉर्न विल स्टार्ट ब्लिंकिंग. अब इसको मैं जो है ना अपने स्मार्ट की से मैंने ऑफ किया, लॉक किया. नाउ मैं अपने ये ऐसे ऑफिस में हूँ. अभी जैसे बहुत हीट है, द कार इज़ हॉट इनसाइड, तो मैं चाहूँगा कि मैं जब इस मतलब कार में पैर रखूँ तो ये एकदम ठंडी रहे.
तो उसके लिए यू गॉट एन ऐप जो कि एंड्रॉयड एंड iOS दोनों में, विच इज़ कॉल्ड ब्लू लिंक, एक्सक्लूसिव ऑन द टॉप मॉडल। इसमें आपके कार में कितना फ्यूल है, वो कितना रेंज तक है, सब कुछ है, एवरी डेटा। ये इसका रिमोट है। अब मैं चाहूँगा तो कार को लॉक अनलॉक हर चीज़ मैं जो है यहाँ से कर सकते हो। इंजन भी स्टार्ट कर सकता हूँ। नाउ दी इंजन स्टार्ट हैज़ एन ऑप्शन कि आपको गाड़ी का टेम्परेचर क्या चाहिए। मेरे को चाहिए 24, तो आई विल जस्ट सेट इट टू 24। ड्यूरेशन 10 मिनट। अब ये भी बहुत कुछ अच्छा है। हो सकता है कि मैंने स्टार्ट कर दिया और मैं भूल गया, गाड़ी तो फ्यूल पी जाएगी। तो हुंडई ने ये बहुत स्मार्ट एक्शन लिया है कि यू हैव अ टाइमर है कि 10 मिनट 5 मिनट, फिर उसके बाद गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, आप चाहोगे तो डीफ्रॉस्टर, हीटिंग, हर चीज़ ये कर सकते हो। टू स्टार्ट द कार जस्ट यहाँ पे दो एक पिन है, दिस इज द पिन, नाउ इट विल शो यू। बट ये चीज़ है कि ये इंस्टेंट है नहीं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज यहाँ से डेटा जाएगा। नाउ द कार इज स्टार्टेड। So it wasn't that long. ठीक है, Almost मतलब instantly. 10 seconds. ओके, नाउ द कार स्टॉप। अब मैं स्टॉप करना है चाहूँगा तो इंजन स्टॉप। ओके, एग्जीक्यूशन में होगा अभी। द कार इज स्टॉप। Brilliant. अभी बहुत लोग ये भी मतलब सोच रहे होंगे कि फ़ोन अगर चोरी हो गया तो गाड़ी भी तो गई। नहीं, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, लेकिन गाड़ी ड्राइव नहीं होगी। ओके, That's a good फॉर thing. दैट यू नीड द की। Okay. As soon as you reach the car, you open it, the Right. car will switch it off. एक और चीज़ है जो कि मतलब इट इज़ अ सिक्योरिटी थिंग। बहुत जनों का ये है कि जो कार को लॉक भूल जाते हैं लॉक करना। हाँ जी। या तो भूल जाते हैं। ये करते हैं। तो जैसे ही मैं कार को अनलॉक करता हूँ, हाँ। कोई अगर जाके वो मेरे डोर को ओपन ये है तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है, द डोर वॉज नॉट लॉक्ड। Okay. तो आप जो है ना घर बैठ के, या तो आप कहीं बाहर हैं, वेकेशन पे हैं, Right. और अपने जो है ना कार जो है अपने वॉच कीपर को, वॉचमैन को, या तो किसी भाई को, फ्रेंड को दे रखी है। वो Right. क्या कर रहा है आपके So you कार can के trace all साथ। that. आप बैठ के जैसे ये इसका लोकेशन है, हम भी यहीं पे हैं, तो ये कार का लोकेशन है। Right. अब वो किस स्पीड में ड्राइव कर रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल। Sure. ठीक है, I'll just cut it. So ये चीज़ है कि हाँ कि ओके सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे है, आपकी कार कहाँ पे है, वो किस स्पीड में ड्राइव कर रहा है, वो हर चीज़ है। All that व्हीकल हेल्थ information will be here. रिपोर्ट, Right. सी माई ट्रिप, अभी जो हम लोग घूम के आए हैं, Mhm. क्या था क्या नहीं था, आज का डेट है 31। Okay. ओके, तो टोटल जो है मतलब आज तक का डिस्टेंस है 3426। 26. Okay. ठीक है, एवरेज स्पीड जो है आज तक का आज तक का। ये गाड़ी जब से मैंने शोरूम से ली है Right. वो यहाँ पे शो कर रहा है। मैक्सिमम 142 के स्पीड से मैंने ड्राइव की Drive है, किया वो भी है कि कितने स्पीड से की। Right. अभी आज हमने क्या किया है, तो हम कहाँ से कहाँ गए, तो मैं यहाँ So से it captures all the information. यहाँ से यहाँ आया, 15 मिनट्स का था टाइम। हार्ड ब्रेकिंग किया कि नहीं, रैपिड एक्सेलेरेशन किया कि नहीं था। इस ट्रिप में सी हर चीज़ है। 2 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया 7 मिनट में। 6 मिनट्स का जो है ये था, मतलब आइडलिंग था, हर चीज़ A to Z। तो ये जो है फीचर, ये 2 लाख जो ज़्यादा दिए हैं, ये जो है 2 लाख में ये भी आपको है। 6 एयर बैग्स है, यू गेट ऑल LED हेडलैम्प, ब्रिलियंट Right. व्हील्स Right. एंड ESP हिल होल्ड। तो 2 लाख इज वर्थ इट है। लेकिन बहुत जन कह रहे हैं कि जो मतलब ये है A6 है, वो इसका वैल्यू फॉर है। लेकिन आप
गाड़ी अगर ले रहे हो भाई तो सेफ्टी के लिए ही तो ले रहे हो। आप अपनी फैमिली में जो है बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, माँ बाप के साथ घूमने जाओगे, आपकी कार में अगर कुछ हो गया Right. तो आपको जो है वो सनरूफ और लाइट्स और ये सब कुछ नहीं Right. बचाएंगे। Right. 6 एयर बैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, Correct. स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सब चीज़ें आपको ये Absolutely. तो मैं तो हर चीज़ जो भी अपने फ्रेंड्स है, जो भी अपने रिलेटिव्स है, सबको मैं यही चीज़ है कि गाड़ी का टॉप मॉडल ही लो। और ये लो कि मतलब 2 लाख के लिए आप जो अनसेटिस्फाइड ना रहो। आप अपना मतलब थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर लो और थोड़ा सा सेफ लो कार। Okay, so thank you very much, Akash. It was brilliant talking to you. थैंक यू And this is really a masterpiece of technology. या और गाइस आपको आई होप आपको ये रिव्यू हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड सून आई एम गोइंग टू गेट अनदर ओनरशिप रिव्यू। सो टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर एंड बाय बाय।